चांदी के साथ कर लेते हैं। धर्मेश नमस्कार, कैसे देखते हैं आप स्पेशली सोने के प्राइसेस अब यहाँ से? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में काफी वॉलेटिलिटी आपको पिछले हफ्ते देखने मिली थी, बट यहाँ पे काफी स्थिरता, एज आपने भी कही कि मार्केट स्थिर हो चुका है। $2400 काफी की लेवल है, मार्केट उसके इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है, बट टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका है। जो भी न्यूज थे, डेटास थे, डिमांड सप्लाई था, अक्षय तृतीया की डिमांड जो डोमेस्टिक मार्केट में थी, वो सारे के सारे अभी फेड होते दिख रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटी अवधि के लिए यहाँ पे एक मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 73,000 काफी की लेवल है, यहाँ पे एक बार आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और जो स्पेक्युलेटर्स है यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउनसाइड एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात की तो अगेन $2400 के लेवल्स ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो फिर से नीचे आ रहा है। तो अराउंड 2350 से 2340 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। जो बड़ी तेजी है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जून जुलाई के बाद ही होगी, जब फिर से बात होगी इंटरेस्ट रेट कट करने की, और तब आपको तेजी देखने मिल सकती है। बट करंटली मुनाफा वसूली हावी रहेगी सोने में। ओके, तो नियर टर्म टॉप्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं और जैसे क्लियरली धर्मेश ने काफी कहा कि 2400 के आसपास हम यहाँ पर कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देख रहे हैं, उसके ऊपर प्राइसेस जाके टिकते नहीं हैं। मुनाफा वसूली लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, तो उनके हिसाब से 72,600 के आसपास एक सपोर्ट आप इंडियन मार्केट्स में भी यहाँ पर देख सकते हैं। संयम नमस्कार। इंडियन मार्केट्स तो अच्छी खासी इंपोर्ट्स देखे हैं हमने, फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर में इंपोर्ट्स अच्छे देखे, अप्रैल में नंबर्स और भी यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं। तो इवन एज भाव 72-73 के आसपास हैं, उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों ने अच्छा खासा सोना लिया है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स के जो नंबर्स आए हैं, स्पेशली अप्रैल के जो नंबर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव नहीं हैं। तो आप कहेंगे इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखा है? देखिए, डिमांड इंडियन मार्केट्स के अंदर अप्रैल के अंदर बहुत अच्छी थी। इंडिया के अंदर 180 टन के ऊपर गोल्ड फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आ चुका है और काफी अच्छी बाइंग अक्षय तृतीया के अंदर भी हुई। 5% डाउन थी पिछले साल से, लेकिन ये भाव के हिसाब से फिर भी अच्छी थी। सीपीआई डाटा ना अच्छा आने के कारण, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के कारण 2 रेट कट्स और एक्सपेक्टेड हैं इस साल के अंदर, अभी ऐसा लग रहा है। इस वजह से 3 महीने सोने के भाव नीचे रहेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा एक सोच से मार्केट को भी ध्यान आ गया है और बाइंग सही तरीके से हो रही है। जहां तक कि एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है एक्सपोर्ट्स। जो गल्फ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, अभी प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल हल्की स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन जो दुबई की मार्केट है, जो गल्फ की मार्केट है, कुवैत, कतर की मार्केट है, वो अभी भी बराबर तरीके से स्पीड से चलने नहीं ऐसा कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं उसके उधर से। तो इस वजह से 6% मार्केट पिछले साल से डाउन है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी ईज आउट हो गई हैं, वापस डिमांड आने लग जाएगी। डायमंड की डिमांड एक्सपोर्ट्स के अंदर कम है, यूएस के अंदर कम है, लेकिन जहां पर आप गोल्ड की एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो गोल्ड की एक्सपोर्ट्स अभी भी पिकअप कर रहे हैं और अच्छी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की। सही है, अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पर। हमने मिडिल ईस्ट दुबई से भी आते हुए देखी है, जो एक अच्छा मार्केट और एक अच्छा ट्रेड पार्टनर अब इंडियन ज्वेलर्स के लिए बनता हुआ नजर आया है। तो अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स भी देखें, इवन इफ इट इज फॉर गोल्ड डिमांड, किस तरह से आप देखते हैं ये बाजार के जियोग्राफिक्स? देखिए, सेपा आने के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर आप देखेंगे, पहले जो ज्वेलरी है वो मलेशिया से, सिंगापुर से, कुछ इंडोनेशिया से बाय होती थी। लेकिन सेपा आने के बाद जब भी इंडिया और दुबई, यूएई के अंदर जो बैठा है ट्रेड रिलेशंस, उसके अंदर जो रेट्स हैं बहुत इकोनॉमिकल हो गए हैं वहाँ के रिटेलर्स के लिए, और जितनी ज्वेलरी वो पहले वहां से खरीदते थे, अभी इंडियन ज्वेलरी से खरीदते हैं। इंडिया हैंडमेड ज्वेलरी है जो इम्पॉसिबल है वर्ल्ड के अंदर बनानी, कलकत्ता की, राजकोट की, मुंबई की, त्रिचुर की, वो हाईएस्ट इंडिया की वहीं बिक रही है। और इंडियंस जो है और जो एशियंस हैं जो है, वो सारी इंडिया ज्वेलरी ही प्रेफर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंडियन जो शोरूम्स हैं वो इस साल कम से कम 200 से 300 शोरूम्स यूएई के अंदर और खुलेंगे, जहां पर इंडियन ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स इंडिया से आने वाले टाइम के अंदर दुबई, यूएई के अंदर हर साल 7 to 8% बढ़ते हुए दिखते हैं। ये जो 200-300 शोरूम्स आप खोलने की बात कर रहे हैं यूएई में, ये आपको लगता है इंडियंस खोलेंगे या फिर वहीं के लोग इंडियन ज्वेलरी यहाँ से ले जाके वहां बेचने के लिए खोलेंगे? आई थिंक 60% जो एनआरआईज हैं हम्म। वही जो शोरूम्स कर रहे हैं अभी वहां, हम्म। जो इंडिया के अंदर भी शोरूम्स है और वहां भी हैं। और 40% अभी ये पता लग गया है जो वहां के डोमेस्टिक हैं, सऊदी के प्लेयर्स हैं, कुछ कतर के प्लेयर्स हैं जो वहां पर ऑलरेडी शोरूम्स लेके बैठे हैं, उनको पता लग गया है कि जो इंडियन ज्वेलरी की डिमांड है वो बहुत अच्छी है उधर वहां पे। और जो लेडीज हैं जो गर्ल्स की, वो प्रेफर करती हैं ये हैंडमेड ज्वेलरी, क्योंकि बहुत सालों से इटालियन ज्वेलरी, इंडोनेशियन ज्वेलरी वहां बिक रही है। लेकिन जो इंडियन जो बड़ी ज्वेलरी है वो सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती है, इतना टाइम लगता है बनने में, और जो कारीगरी है
उसको देखते हुए वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आज इंडियन ज्वेलरी रखने लगे हैं। आप संयम, आप भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो किस तरह की ग्रोथ आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी है, और अब आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं इस साल, अगले साल को लेकर, जहां तक गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात हो? देखिए हमने यूनिक के अंदर हर साल 20 to 30% ग्रोथ अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर देखी है। और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हम देखेंगे तो मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एफटीए हुआ है उस वजह से जो एक्सपोर्ट्स है बहुत अच्छी तरह से खुल गई हैं। पहले लोग प्रेफर करते थे कि जितनी ज्वेलरी है वो दुबई से खरीदें और दुबई से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। लेकिन जो अभी एफटीएज हो गए हैं दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में और आने वाले टाइम में यूके में, उस वजह से इंडिया से भी ज्वेलरी अभी एक्सपोर्ट्स के अच्छे सिस्टम्स बैठ गए हैं। कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया के अंदर ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। जो रेट्स हैं उन्हें, जो लॉजिस्टिक रेट्स हैं उन्हें बहुत प्रेफरेबल बराबर रेट्स में हम दे रहे हैं, जिस वजह से उनको प्रेफरेबिलिटी यहाँ पर आने में है। आने वाले टाइम के अंदर हमारी बातचीत चालू है गवर्नमेंट से कि एयरपोर्ट के अंदर भी हम एक ऐसा सिस्टम बना ले जहां पर ज्वेलरी की हैंड कैरी यहाँ से बाकी कंट्रीज के अंदर कर सकें। जितने रिटेल शोरूम्स हैं उसका पेपर वर्क पूरा होगा, कस्टम्स एयरपोर्ट पे बैठेगा और वहां से आप इजीली हैंड कैरी करके जा सकते हैं पूरी फॉर्मेलिटी करके। जैसे दुबई में होता था, जैसे कोई भी पोर्ट के ऊपर इंटरनेशनली पेपर वर्क बराबर करके आप जा सकते हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर भी आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आएगा, जिससे एक्सपोर्ट्स को और भी बूस्ट मिलेगी और टच एंड फील हैंड कैरी से और एक्सपोर्ट्स आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेगी। ऑलराइट, ये ऑफ कोर्स सही में एक देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम हैंड कैरी इंडियन एयरपोर्ट्स के लिहाज से यहाँ पर ज्वेलरी अगर खरीद सकें तो वो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। एक फाइनल सवाल संयम, आप काफ़ी सारे आपकी इंडस्ट्री में लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह आईपीओ लेके आ रहे हैं, आपने इसके बारे में सोचा है? अब देखिए सब लेके आ रहे हैं अब सब आईपीओज लेके आ रहे हैं और आईपीओज एक इतना पॉजिटिव, कम 4 से 5 आईपीओज इंडस्ट्री के अंदर आए और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया। एक टाइम था जब कुछ साल पहले 7-8 इयर्स बैक जो लिस्टेड कंपनी थी, कुछ कंपनियों ने बराबर परफॉर्म नहीं किया, जिसके वजह से हमारी इंडस्ट्री संयम आप लेके आ रहे हैं क्या? आपने इसके बारे में सोचा है क्या? देखिए काफी इसके ऊपर विचार करने की सोच काफी हमारे टीम के अंदर बन रही है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि साल 1.5 साल 2 साल और लगेगा इसको ग्रोथ में लाने के लिए और इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने में। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर 100% व्यू रखा हुआ है कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वी वुड लाइक द ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के हिसाब से वी वुड लाइक टू ग्रो टू दैट लेवल। ऑलराइट संयम, इस पॉइंट पे हम दोबारा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। धर्मेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, साथ ही बात यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहां पर भी कुछ कंसर्न्स बाकी हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।